आज कितनी तारीख हो गई, अभी तक पेंशन नहीं आई मेरी। कनक जी खुद से बातें करते हुए दीवार पर लगे कैलेंडर को उंगलियों से छूकर देखते हुए बोली, कैलेंडर देखने से पेंशन नहीं आ जाएगी माँ जी। वैसे पेंशन का क्यों इंतजार हो रहा है? अभी तो दवाई भी खत्म नहीं हुई होगी आपकी, और आपको पिछले महीने ही तो 500 रुपये दिए थे। क्या किया आपने? उतने रुपये का गोलगप्पा खा लिया क्या? कनक जी की बहू संध्या ने आंखें तरेर कर बोली, अरे नहीं बहुरिया, आजकल घुटने में दर्द ज्यादा हो रही है, इसलिए एक बार मालिश करने वाली को बुला लिया था और मालिश के तेल की नई बोतल भी बाजार से मंगा ली। उसके बाद के बचे हुए पैसे से परी को चिप्स खरीद दी थी। अब कुछ पैसे नहीं बचे। एक बार पेंशन आ जाए तो मालिश वाली को फिर बुला लूं, बड़ा आराम होता है। कनक जी ने सफाई दी। बस रहने दीजिए माँ जी, इसी फिजूल खर्ची की वजह से आपका एटीएम अब मेरे पास है। अभी छोड़िए इन बातों को, रात हो रही है, मुझे सोना भी है। आपका क्या, कितनी भी देर में सोएंगी तो कौन सा मेरी तरह सुबह जागना है? आराम से जब मर्जी तब सो जाओ और बना बनाया खाना खाओ। मुंह बिचकाते हुए संध्या ने बोला और एक थाली में रोटी लेकर कनक जी के आगे रख दी। कनक जी ने देखा थाली में मुरी हुई रोटी है और उसके ऊपर दूध डाल दिया गया है। दूध इतना कम है कि वह घी के समान प्रतीत हो रहा है। कनक जी की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले बैगन की भाजी बनने की खुशबू आ रही थी, पर बहू ने उन्हें यह खाने को दिया है। बचत के नाम पर उनके हिस्से की सब्जी बचाती है। अपने झुरिया परी गालों पर आए कुछ निरीह बूंदों को अपने सूती साड़ी के आंचल से उन्होंने पोंछ लिया और खाने की थाली को प्रणाम कर भूखे सोने चली गई। माँ 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 की आवाज़ से कनक जी की सुबह जब आंखें खुली तो सामने उनका बेटा सुरेश खड़ा था। तुमने रात में खाना नहीं खाया? संध्या ने तुम्हारे खाने के थाली को देखकर मुझे अभी बताया। वो बेटा तू तो जानता है तेरी माँ को मीठा नहीं चटपटा पसंद है, ऊपर से दूध भी इतना कम था कि सूखी रोटी खाने की इच्छा नहीं हुई। कनक जी बोली, माँ अगर चिप्स से पेट भर गया तो बताओ ना, झूठ क्यों बोल रही हो? परी के हिस्से का दूध तुम्हें तुम्हारी बहू देती है ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब बुढ़ापा में इतना चटोरापन ठीक नहीं, बीमार पड़ोगी तो कितना खर्च होगा। सही से खाना पीना तुम्हारे उम्र का तकाजा है, समझा करो माँ। सुरेश एक सांस में बोलता गया। कनक जी चुप रही। बहू की शिकायत करना उन्हें अपने आदर्श के खिलाफ लगा। परी के हाथों से प्यार से एक चिप्स खाया था उन्होंने, कैसे बहू ने अपनी नकारी को उल्टे इनके पलड़े में डाल दिया था। कौन सुबह सुबह बेटा को बताए कि उसकी पत्नी उसकी माँ को सही ढंग से खाना भी नहीं परोसती? वैसे बेटे को बताकर भी क्या है, उसे खुद समझना चाहिए माँ के दर्द को। फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करके उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है। बहू उसे प्यार से उनके बारे में जो भी बता देती है वही बातें उसे सही लगती है। अगर ऐसा न हुआ होता तो खाना न खाने की वजह से पहले वह उनसे उनकी तबीयत के लिए पूछता। देखो माँ, संध्या ने कितनी समझदारी से घर संभाल रखा है। याद है तुम्हें, पहले हर महीने के आखिरी सप्ताह तक तुम्हारी पेंशन और मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी। जब तुम्हारी पेंशन बंद हो गई थी तो हमारे पास कोई बचत नहीं था, और अब देखो हर महीने बचत हो रही है। तुम ही कहती हो ना कि मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध कर्म धूमधाम से करना, तो उसी बचत से तेरा श्राद्ध कर्म धूमधाम से कर देंगे। कनक जी चुपचाप नम आंखों से अपने बेटे को देखते रही। सुरेश थोड़ी देर में तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। पोती परी भी स्कूल जा चुकी थी। कनक जी नहा धोकर जो बहू ने परोसा खाकर बाहर निकल आई। सामने पार्क में बेंच पर बैठकर वह सोचने लगी, अभी तक पेंशन नहीं आई, कहीं पिछली बार की तरह किसी वजह से रुक तो न गई। जरा बैंक जाकर पता करती हूँ। दवाई भी खत्म होने वाली है, ऊपर से ये मुआ घटने का दर्द, एक पैसे नहीं बचे। कैसे बुलाऊं मालिश वाली को? घर के बाहर परिचित रिक्शे वाले से आग्रह कर कनक जी बैंक पहुंच गई। वहां जाकर बैंक अधिकारी की बातें सुन उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। आंटी, पेंशन तो आ गई है, लगभग सारे पैसे भी निकल गए हैं, वह भी एटीएम से। ये कल की बात है। कनक जी अधिकारी को अपने घर की कहानी न बताकर वापस आ गई।
उन्हें अपने पति की बात याद आने लगी। कनक, मेरे जाने के बाद ये एटीएम संभाल कर रखना। मैंने अपने और तुम्हारे लिए पेंशन प्लान ले रखा है। दोनों में से कोई भी पहले जाएंगे तो दूसरा अकेले रह जाएगा। मैं तो तुम्हारे बिना रह जाऊंगा, पर तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? मेरी नासमझ पत्नी, इसलिए यह सब बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपनी पसंद की साग सब्जी खुद से खरीद लाना और अपनी पसंद का गोलगप्पा भी खाना। दिल करे तो पूजा के लिए मंदिर में दान करना और अपनी खुशी से पर्व त्योहार में बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ रुपए भी दे देना। जब पैसा तुम्हारे पास है तो स्वतंत्रता भी पास है। पेंशन के पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, पर इतने जरूर होंगे जितने से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए तुझे बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। एक बात और याद रखना, अपने आप को उम्र का हवाला देकर निराश न होना। अपनी आंखें खुली रखना और अपने फैसले खुद लेना। कितना सही कहा था उन्होंने। उस समय उनकी बातों से कितना नाराज हो गई थी। कनक जी 2 दिनों तक उनसे बोली नहीं थी, क्योंकि कनक जी को उनसे पहले जाना था इस दुनिया से। लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी। पति के जाने के बाद उनकी कही हर बात कनक जी अमल करने लगी। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन इसी क्रम में एक बार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में समय पर न देने की वजह से पेंशन नहीं आ पाई। उस महीने सारा खर्च सुरेश को करना पड़ा। पति के जाने के बाद कनक जी बीमार भी रहने लगी थी। माँ के बीमारी पर खर्च करने में 1 महीने में सुरेश की हालत खराब हो गई। वह झल्लाने लगा। हर छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई होने लगी। एक एक पैसे का हिसाब होने लगा और बात ले देकर कनक जी के पेंशन पर आ गई। माँ, आप अपने पेंशन को सेव क्यों नहीं करती? आपके सारे पेंशन के पैसे कहाँ चले जाते हैं? अगर आपने फिजूल खर्ची नहीं की होती तो अभी आपके अकाउंट में कुछ तो पैसे होते और आज हमारा यह हाल नहीं होता। आपकी दवाई का खर्च निकालूं या परी के ट्यूशन का फीस भरूं? सुरेश गुस्से से बिलबिला रहा था। सुरेश की बातों से कनक जी टूट गई थी। छोटी नौकरी में सुरेश के पापा ने इसे पढ़ाया लिखाया, औकात से अधिक हर सुविधा दी और आज एक माँ का खर्च इसके लिए बोझ बन गया है। अपनी पसंद की सब्जी लाती हूँ तो पूरे परिवार के सब्जी का खर्च कम होता है। पोती को प्यार से कुछ खरीद देती हूँ तो दादी होने का सुख मिलता है और कभी कभी रोड किनारे से गोलगप्पे खा लेती हूँ तो ये फिजूल खर्ची कैसे हो गई? हर महीने अपने लिए सिर्फ साबुन, दवाई और कुछ ड्राई फ्रूट मंगाती हूँ तो यह भी उन्हीं का खर्च कम करती हूँ। अगर मैं न करती तो इन्हें ये सब करना होता। खैर, बेटे के बातों से दिल इतना टूट गया कि उन्होंने अपना एटीएम बहू को दे दिया और कहा, मेरे एटीएम को रख और सारे खर्च करके बाद में बचत भी करना, ताकि कभी मैं बीमार पड़ी तो उस बचत से मेरा इलाज हो और अगर बीमार पड़े बिना मर जाऊं तो उस बचत से मेरा श्राद्ध कर्म कर देना। तभी से एटीएम संध्या के पास था। कनक जी की तंद्रा कॉलबेल की आवाज़ से भंग हुई। जब वह कमरे से बाहर आई तो संध्या दरवाजे पर खड़े किसी व्यक्ति से कुछ ले रही थी। इन्हें देख उसने उस सामान को अपने आंचल में छुपा लिया और बिना कनक जी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कनक जी को सारी बातें समझ आ गई। अभी दरवाजे पर जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वह गहनों की दुकान पर काम करता था। संध्या ने उसे इनके पेंशन के पैसे देकर कोई जेवरात बनवाया होगा, यानी जब से इन्होंने उसे एटीएम दिया है वह उस पैसे को निकाल अपना खर्च करती है और जब सुरेश की तनख्वाह आती है तो उससे इनकी दवाई मंगाती है और 500 रुपये देती है। उन्हें यह भी समझ आ गई कि क्यों उन्हें हर महीने 5 दिन देर से दवाई मिलती है। सुरेश की सैलरी महीने ख़त्म होने पर आती है, जबकि उनकी पेंशन महीने ख़त्म से 5 दिन पहले आती है। कनक जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। यही इसकी बचत है। जब से एटीएम दिया न सही से सब्जी खाने को मिलती है, न मंदिर में दान किया और अपनी पसंद के गोलगप्पे को खाए। कई महीने हो गए। हर ज़रूरत और शौक के लिए इनसे मांगना पड़ता है। एक मालिश के तेल के लिए 5 दिन से दर्द सह रही हूँ। परी को भी कुछ देने से पहले
सोचना पड़ता है। सही कहते थे सुरेश के पापा, एटीएम तेरी आज़ादी है, जब तक यह तेरे पास है तब तक तू स्वतंत्र है। इसी के बदौलत तू अपना ख्याल रख सकती है। कनक जी अपने पति के तस्वीर के पास जाकर रोने लगी। सही कहते थे आप, आपकी पत्नी नासमझ है। अच्छा हुआ आप यह दिन देखने से पहले चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी परी दौड़ते आई और उनके गले से लिपट गई। परी, मेरी रानी पोती, कैसी है मेरी जान? आज क्या पढ़ाई हुई स्कूल में? पोती के माथे को चूमते उन्होंने कहा, दादी तुम्हें पता है गीता में कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज हमारी मोटिवेशनल क्लास थी। परी मुस्कुराते बोली और फिर भागते हुए दूसरे कमरे में चली गई। परी चली गई पर कुछ ऐसा कह गई जिसकी कनक जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ सोच समझकर उन्होंने अपने शक को यथार्थ में बदलने के लिए फ़ोन घुमाया और जौहरी से बात कर सारा माजरा समझ गई। तभी संध्या कमरे से बाहर निकली और उनसे नजरें छुपाकर रसोई में जाने लगी। सुन बहुरिया, आज खाने में दूध रोटी नहीं, पालक की पकौड़ी वाली सब्जी बना। तुझे जब से एटीएम दिया है तूने ऐसी बचत शुरू की है कि अच्छा खाने को तरस गई हूँ। कनक जी ने ऊंची आवाज में कहा, माँ जी थोड़ा तो उम्र के तगाजे को ध्यान में रखिए। इस बुढ़ापे में इतना चटर पटर खाना ठीक नहीं। पालक अभी 100 रुपये किलो है और तेल भी बहुत महंगा है। बचत नहीं करूंगी तो आपकी बीमारी और श्राद्ध में कैसे खर्च करूंगी? मुंह घुमाते हुए संध्या ने तपाक से जवाब दिया, मेरे श्राद्ध को छोड़, वह तो मरने के बाद की बात है। अभी मैं जीवित हूँ। पहले ये बता कि तेरे पाँव में ये नए चांदी के बिछिए कहाँ से आए? मेरे पेंशन के पैसे से बचत करके। कनक जी बोली, पेंशन के पैसे नहीं, ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजे थे। अपनी झूठ पकड़े जाने से संध्या हकलाने लगी। देख बहुरिया, मुझे सब पता है। आज मैं बैंक गई थी, तू हर महीने पेंशन आते ही एटीएम से निकाल लेती है और मुझ पर खर्च की जगह अपने लिए पायल और बिछुआ बनवाती है। अभी मैंने जौहरी के नौकर को दरवाजे पर भी देखा है। तुझे एटीएम देकर मैंने गलती कर दी। अभी के अभी मेरा एटीएम मुझे वापस कर, वरना तेरी सारी करतूत सुरेश को बता दूंगी और आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुझे सुधरने का मौका देती हूँ। कनक जी ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया। उनकी बातें सुनते ही संध्या उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुरेश को यह सब नहीं बताइएगा। मुझे लालच आ गया था। मैं अभी आपका एटीएम आपको वापस कर देती हूँ। एटीएम लेकर कनक जी वहाँ से अपने कमरे में गई और अपने पति के फोटो के नीचे रखे तख्ते पर उसे रख दिया और तस्वीर से बोली, बहू की कोई बात सुरेश को बताना नहीं चाहती। वह बेचारा थका मांदा घर आता है। मेरी बातों से घर की शांति भंग होगी। संध्या शायद आज की घटना के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसे सद्बुद्धि देना। मैं चली मालिश वाली को फ़ोन करने। कल उसे बुला लूँगी और उससे पहले एटीएम से खाते में बचे कुछ रुपए निकाल लूँगी। आपने सही कहा था, एटीएम बुढ़ापे का सहारा है। आपने जाने के बाद भी मेरा उतना ही ख्याल रखा जितना पहले रखते थे। कनक जी को महसूस हुआ कि उनके पति तस्वीर में नहीं, उनके साथ उनके बगल में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि उम्र के तकाजे अनुसार हमें ढलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में निराशा को चुन लिया जाए। कनक जी ने अपनी आंखें खुली रखी और अपने जीवन में उल्लास को महत्व दिया। एक उम्र के बाद हमें कुछ चीज़ों से रिटायरमेंट तो लेनी चाहिए, पर अपनी शर्तों पर। कनक जी के पति के बातों से आप कितना सहमत है कि बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरत बताएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।